मैंने पिछले 2 सालों में कमाया हुआ सारा पैसा इस रिंग पर खर्च कर दिया और मैं घुटनों के बल बैठ गया। उसे ऊपर उठाकर कहा, हैप्पी 5th एनिवर्सरी वेवे, मुझसे शादी कर लो। मेरे पास जो कुछ भी है, यहां तक कि मेरी जान भी, सब तुम्हें दे दूंगा। उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस गार्बेज से प्रपोज करने की? उसने कहा। मैंने रिंग उठाई और फिर से घुटनों के बल बैठ गया। मैंने दोबारा कोशिश की। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। ये फान, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। वेई प्लीज, 5 साल, बस मुझे एक और चांस दे दो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं। तुम एक पावरलेस नोबडी के अलावा कुछ नहीं हो। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी फीलिंग सच्ची थी, मैंने कहा। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम किसी और जैसे दिखते हो। तभी एक कार आकर रुकी, वाइट गोल्ड ट्रिम वाली, और उसके व्हील्स नीली रोशनी से चमक रहे थे। वो हमारे ठीक सामने आकर रुकी। ब्लैक सूट पहने एक आदमी बाहर निकला और वे सीधे भागकर उसकी बाहों में चली गई। शैन, उसने ऐसे पुकारा जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। उसने उसके कंधे के ऊपर से मुझे देखा और मुस्कुराया। मैं 3 साल के लिए गया क्या और तुमने इसके साथ सेटल कर लिया? उसने मेरी कार्ट से एक एप्पल उठाया और उसे ब्लू एनर्जी से अपनी हथेली में हवा में तैराने लगा। उस तरह की पावर जो मेरे पास कभी नहीं थी। उसने एप्पल को अपनी मुट्ठी में क्रश कर दिया और मेरी तरफ देखा। एक भी पावर अवेकन नहीं कर पाया, क्या वेस्ट है। फिर उसने मुझे उछालकर दूर फेंक दिया। मैं अपनी ही फ्रूट स्टैंड तोड़ता हुआ जा गिरा। मैं फेस फर्स्ट जमीन पर गिर पड़ा। वो मेरे ऊपर खड़ा हुआ और अपनी स्लीव्स खींच करने लगा। ट्रैश की जगह गार्बेज में होती है। खून मेरी आंखों में टपक रहा था। मैं सिर्फ यही सोच रहा था, क्यों मैं बाकी सबकी तरह अवेकन क्यों नहीं कर सकता? और तभी खून और मिट्टी के बीच मैंने उसे देखा। रिंग ठीक मेरे चेहरे के सामने पड़ी थी और ग्लो कर रही थी। क्रिस्टल वाइन्स उससे बाहर निकलने लगीं, चमकती हुई आसमान की तरफ मुड़ती चली गईं। डायमंड फूलकर मेरे सर से भी बड़ा हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन की गहराइयों से एक थॉट आया, ये लैंड स्पेशल है। जो भी यहां प्लांट करोगे वो ग्रो करेगा। एक कार की तस्वीर मेरे दिमाग में चमकी। अगर मैं उसे यहां प्लांट कर दूं तो क्या उगेगा? मेरे घुटनों के नीचे गोल्डन क्रैक्स फैल गईं। ग्रैंडपा, मैंने फुसफुसाया, आप मेरे लिए क्या छोड़ गए थे? मैं अपने छोटे से टूटे फूटे रूम में वापस गया और कुछ भी ढूंढने लगा जिसे मैं प्लांट कर सकूं। एक ओल्ड बैंक कार्ड, 10 साल पुराना फोन। मेरे पास बस यही सब था। मैंने उन्हें अपने इकलौते सूट के पास रख दिया जो फटा हुआ था, जगह जगह पैच था और मुश्किल से टिक रहा था। मैंने सब चीजें इकट्ठी की और मुस्कुराया। यही मेरे सीड्स बनने वाले थे। मैंने एक छोटा होल खोदा और सबसे पहले ओल्ड फोन उसमें दबा दिया। जैसे ही उसने मिट्टी को टच किया, जमीन ब्लू लाइट से फट गई। कल तक मुझे पता चल जाएगा कि क्या मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और वो बदल गई। जहां मैंने ओल्ड फोन दबाया था वहां एक बिल्कुल नया फोन रखा था, एनर्जी से ग्लो करता हुआ। स्क्रीन जल उठी। सोर्स एनर्जी फोन, सेल्फ चार्जिंग, आज की दुनिया में मौजूद किसी भी चीज से कहीं आगे। मैंने अगले होल से एक ग्लोइंग कार्ड निकाला, मेरा ओल्ड बैंक कार्ड, लेकिन अब अपग्रेडेड। मैंने नया सूट पहना। वो मुझे ऐसे फिट हुआ जैसे खास मेरे लिए बनाया गया हो। मैंने फोन को अपनी छाती से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। सब सच था। इस जमीन ने जिस भी चीज को छुआ वो पहले से बेहतर होकर वापस आई। मैंने शहर की तरफ देखा। सिर्फ ये फोन ही करोड़ों का होना चाहिए था। मुझे पिछली गलियों के एक बायर मिल गया। वो फोन को ऐसे घूर रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। तुम्हें ये कहां से मिला? उसने पूछा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। 5 मिलियन। 5 मिलियन। मैं 100 साल तक फ्रूट बेचूं तब भी इतना नहीं कमा सकता था। आंसू मेरे चेहरे पर गिर पड़े इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था शहर के सबसे महंगे रियल एस्टेट शोरूम में जाना। और वहीं वे थे, वेई और येशन, ठीक लॉबी में। अरे, ये वही गरीब फ्रूट बॉय नहीं है जिसे छोड़ दिया गया था? शेन ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। यहां घर खरीदने आया है। इस बिल्डिंग में टॉयलेट तक अफोर्ड नहीं कर सकता। वेई ने अपना मुंह ढककर हंस दिया। इतने मीन मत बनो, शायद इसने किडनी बेच दी हो। मैंने अपना सिर नीचे रखा। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनके जैसे लोगों को खुद को समझाते समझाते थक चुका था। मैं बिल्डिंग मॉडल की तरफ मुड़ा। मैं आज ये जगह खरीद रहा हूं। सेल्स एजेंट तेजी से आई, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो सीधे येशन के पास गई। मिस्टर ये, मैं आपके लिए वीआईपी रूम अरेंज करती हूं, उन्होंने झुककर कहा। शन ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। कोई जल्दी नहीं, पहले मैं ये शो देखना चाहता हूं। एजेंट मेरी तरफ मुड़ी और बाहें मोड़ लीं। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। एक फ्रूट सेलर पर वर्ड्स वेस्ट क्यों करें? शन ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अंधा था जो कभी तुम्हारी परवाह की, मैंने वेई से कहा। उसने पलक तक नहीं झपकाई। तुम जैसे डॉग को मेरे बारे में बात करने का कोई हक नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली के ऊपर एनर्जी की एक बॉल तैरने लगी, सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए कि उसके पास क्या था और मेरे पास क्या नहीं। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो और बाहर निकल जाओ। अब मैं चुप रहने से थक चुका था। मैं छोटा बने रहने से थक चुका था। एजेंट वीआईपी टीयर्स समझाने लगी। ये शन के पास ग्लोरी रैंक था, दूसरा सबसे ऊंचा दर्जा, और आज तक कोई भी सबसे ऊपर वाले रैंक तक नहीं पहुंचा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। आज मैं सुप्रीम मेंबर बनने वाला हूं। ये शन ने मेरी तरफ उंगली दिखाई और इतना जोर से हंसा कि पूरी लॉबी ने सुन लिया। वेई ने सिर हिलाकर कहा,
तुम एक क्लाउन की तरह डींगे मारते हो, मजा आता है। कुछ लोग ऊपर पैदा होते हैं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कभी उनके बराबर नहीं पहुंचोगे। उसने शेन का हाथ पकड़ा और पीछे मुड़कर मुझे देखा। हर पॉसिबल तरीके से मैं कभी तुम्हें नहीं चुनती। मैंने हमारे रिश्ते की वजह से पेशेंस रखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें मेरी प्राइड को चलने का हक मिल गया। शेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। तुम प्राइड? आज का सबसे मजेदार जोक यही है। एजेंट चिल्लाई और दरवाजे की तरफ इशारा किया। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। 2 गार्ड्स ने मेरी बाहें पकड़ी और मेरा सिर नीचे दबा दिया। शेन मेरे करीब झुका और बोला, ट्रैश हमेशा ट्रैश रहता है येफान, तुम कभी इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। तभी कमरा रोशनी से भर गया। इतनी तेज रोशनी की हर कोई वहीं रुक गया। कोई उस रोशनी के बीच से अंदर आया और बिल्डिंग में मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देखने लगा। वो हमारे ठीक सामने आकर रुकी। उसकी नजर गार्ड से एजेंट पर गई और फिर मुझ पर आकर टिक गई। मैंने कभी किसी को एक साथ इतना शांत और इतना खतरनाक नहीं देखा था। इसे छोड़ दो, उसने कहा। गार्ड ने उसके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही मुझे छोड़ दिया। एजेंट की आंखों में पहले से ही आंसू थे। मिस सू, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप इन्हें जानती हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे मेरे अंदर से कुछ महसूस हो रहा हो, कुछ ऐसा जो बाकी कोई नहीं देख सकता। वेवई ने शेन से फुसफुसाते हुए सुना, वो ए रैंक परसेप्शन अवेकनर है। पूरे दिन में पहली बार शेन भी नर्वस दिखा। उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। मिस सू, हमारी ये ग्रुप ने हाल ही में एक नई माइन खोजी है, शायद हम साथ काम कर सकते हैं। उसने पलट कर भी नहीं देखा। तुम नहीं जानती हो, उसने कहा। फिर वो मेरी तरफ चली आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं अपना परिचय दे सकती हूँ? हेलो येफान, उसने कहा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसे पहले से मेरा नाम पता था। वे वही आगे बढ़ी और मेरी तरफ उंगली उठाई। मिस सू, ये आदमी झूठा है, ये यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की डींगे मार रहा था। मैं एजेंट की तरफ मुड़ा। मैं टॉप फ्लोर पेंट हाउस लूंगा, सबसे महंगा वाला। मैंने अपना कार्ड उठाया। फुल पेमेंट, स्वाइप इट। कार्ड देखते ही एजेंट जम गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सोर्स एनर्जी ब्लैक कार्ड, उसने फुसफुसा कर कहा। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 10 हैं। वे वही का हाथ सीधे उसके मुंह पर चला गया। यहां तक कि शेन के पैसे भी उसे ऐसा कार्ड नहीं दिला सकते थे। एजेंट का पूरा एटीट्यूड बदल गया। उसने मेरा कार्ड बहुत संभाल कर पकड़ा और मुस्कुराई। बिना एक और सवाल पूछे वो काउंटर की तरफ मुड़ गई। राइट अवे मिस्टर ये। कार्ड रीडर से टच हुआ। पेमेंट इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो गया। एजेंट ने पूरे रूम में अनाउंस किया, मिस्टर ये, टॉप फ्लोर पेंट हाउस अब आपका है। आपकी सुप्रीम मेंबरशिप तुरंत तैयार की जाएगी। मैंने शेन की तरफ इशारा किया। एक और बात, इस बिल्डिंग में ये शेन के सारे बाइंग राइट्स कैंसिल कर दो। एजेंट ने पहले मुझे देखा, फिर उसे। उसने कोई बहस नहीं की। वो शेन की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। शेन का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। मेरे राइट्स कैंसिल करने की हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं चाहता हूं तुम एक बात समझ लो, यहां सिर्फ मैं सुप्रीम मेंबर हूं और इसका मतलब यह है कि रूल्स मैं बनाता हूं। एजेंट शेन की तरफ मुड़ी। मिस्टर येशन, आज से आप यहां वीआईपी नहीं रहे। उसका जबड़ा इतना कस गया था कि पूरा चेहरा कांप रहा था। उसने मुट्ठी भींची और मेरी तरफ बढ़ा। लेकिन यूतोंग हमारे बीच आ गई, हमेशा की तरह शांत। मुझे लगता है हमारे बीच कुछ खास कनेक्शन है येफान, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। 3 दिन बाद सू ग्रुप ड्रैगन बैंक्वेट रख रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम वहां आओ। मैंने नीचे देखा। उसने मेरे हाथों में एक गोल्डन एनवेलप रखा था। उसके सामने एक गोल्डन ड्रैगन बना हुआ था। यह कोई साधारण इन्विटेशन नहीं था। ड्रैगन बैंक्वेट, सिर्फ नाम ही भारी महसूस हो रहा था। शेन ने अपना इन्विटेशन कस के पकड़ा और मुझे घूरने लगा। वहां आने वाला हर इंसान इंपॉर्टेंट होता है। एक फ्रूट सेलर वहां बिलोंग नहीं करता। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ ज्यादा अनहैप्पी लग रहे हो, एक बैठ हो जाए। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। मैं उसकी आंखों के पीछे का गुस्सा साफ देख सकता था। अगर मैं 3 दिन बाद उस बैंक्वेट में पहुंच गया तो तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे। शेन ने सिर पीछे फेंक कर इतना जोर से हंसा जैसे मैंने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुना हो। फिर उसकी स्माइल ठंडी और खतरनाक हो गई। और अगर तुम हार गए तो मेरे पैरों के बीच से रेंग कर निकलोगे। मैंने आंखें बंद की और मुस्कुराया। डील। शेन मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे 2 टुकड़ों में तोड़ देना चाहता हो। मैं इन्विटेशन हाथ में